ये हमारे बॉडी और जहन दोनों के लिए ज़रूरी है। बदकिस्मती कह लें या ज़माना है, इसको आप रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन बदकिस्मती तब वो बन जाती है कि उस टेक्नोलॉजी को से फ़ायदा उठाने की बजाय वो नुकसान के साइड पे चला जाता है। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि आप मोबाइल की सूरत में आपके हाथ में पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज और इंसाइक्लोपीडिया और वो चीज़ें मौजूद हैं, तो अगर उससे आप उस अंदाज से देखें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन आप अगर उस पर पबजी और इन चीज़ों में लगे रहें तो वो जो मैंने माकूला सुनाया है वो इससे मुतालिक नहीं है, वो स्पोर्ट्स से मुतालिक है जिसमें आपकी दौड़ धूप पसीना निकलता हो, उस से ये मुतल्का है। इसके जहन के ऊपर मनफी असरात होते हैं और आप जैसे जवानों को देख के हौसला मिलता है। आप इस कौम, मुल्क और इस इलाके का मुस्तकबिल है। आप इस इलाके के, इस कौम के, इस मुल्क के, पाकिस्तान के सिपाही हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप महाज पे मौजूद होंगे और अमन के इलाके में आपने अपने इलाके की हिफाजत करनी है, अपने कल्चर की हिफाजत करनी है, अपने नौजवान नस्ल की हिफाजत करनी है। आपको पता है कि आजकल कितनी बीमारियां और कितनी चीज़ें नौजवान नस्ल में सरायत करती जा रही है, गलत हरकत आपको अच्छी तरह से मालूम है। मुख्तलिफ ऐसी लानती चीज़ें आ गई हैं, आती जा रही हैं माशरे में। आपने उसके अगेंस्ट भी एक सिपाही बन के मुकाबला करना है। कोई आपके इलाके में नशावर चीज़ आने नहीं देना। कोई ऐसी हरकत करता है तो आपने उधर एक सिपाही के तौर पर खड़े होकर उसका मुकाबला करना है। अपने कल्चर के मुताबिक, अपने रवायात और अपने मज़हब के खिलाफ कोई चीज़ आ रहा है, आपने उसका मुकाबला करना है। मुझे तो समझ नहीं आई वो जो शेर व शायरी हुई, लेकिन आपकी तालियों से और हंसी से लेकर मज़ाहिया शायरी थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अपने जो हमारे शोराई के नाम है उनको पढ़ें। मुझे खुशी है यहाँ पर बल्तिस्तान में मैंने ये देखा है कि लोगों को शेर व शायरी का बहुत शौक़ है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को भी पढ़ें, और आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, आपको बहुत जज्बा मिलेगा। नौजवानों के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने ये नहीं सोचना कि आप दूर दराज पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो पता नहीं आप तालीम में उस तरह से किसी बड़े शहर वालों का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप जितना मुकाबला कर सकते हैं, शहर में बैठने वाला बंदा आपके आगे नहीं खड़ा हो सकता। जो बंदा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहाड़ से उतर के स्कूल आता है और वापस 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर वापस पहाड़ पे चढ़ के अपने घर जाता है, उसका मुकाबला एक एसी के कमरे से निकल के और एक एसी की गाड़ी में बैठ के और एसी के स्कूल में जाके पढ़ के वो बंदा नहीं कर सकता। इसीलिए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है ना कि फितरत के मकासिद की करता है नगहबानी, या बंदा सहराई, या नहीं पढ़ा आप लोगों ने, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। कोहिस्तान किसको कहते हैं? पहाड़ों को कहते हैं। तो आप लोगों में जज्बा भी है, आप लोगों में हिम्मत भी है। आपकी जितनी हिम्मत है, जितनी ट्रेनिंग रोज़ाना यहाँ की रूटीन और ये इलाका आपकी कराता है, ये ट्रेनिंग कहीं भी नहीं है।
तो जिस तरह चेयरमैन साहब ने फरमाया कि आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई पे भरपूर तवज्जो दें, अपने इरादे बुलंद रखें, अपने अज़ाइम बुलंद रखें। आप अगर मुसम्मम इरादा रखेंगे, इरादों को बुलंद रखेंगे, तो आप में हिम्मत की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह आप अपने इरादों में कामयाब होंगे। आपके सामने इसी ढांचे में मिसालें मौजूद हैं कि इंतज़ामिया में बड़े सतह पर अफसर मौजूद हैं, पाक फ़ौज में जर्नैल मौजूद हैं। तो अगर वो उस लेवल तक और उस मकसद तक पहुंच सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ये जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें से हर बच्चा पहुंच सकता है। इसके साथ साथ जिस तरह के मैंने कहा कि आप मुख्तलिफ महाजों पे सिपाही हैं इस मुल्क के, तो इस मुल्क के ख़िलाफ़